हमारी क्रिकेट की जो बर्बादी की असल वजह पता है क्या है? हम लोगों ने जो है ना आपस में लड़ना सीखा है। हमारे चाहे एक्स क्रिकेटर्स हों या प्रेजेंट क्रिकेटर्स हों, वो सिर्फ आपस में ही लड़ते हैं। उन्होंने दूसरी टीमों के खिलाफ लड़ना नहीं सीखा। उन्होंने अपने ही प्लेयर्स के खिलाफ जो है ना लड़ना सीखा है। मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा मोहम्मद हफीज़ वर्सेस सलमान बट। सलमान बट की अगर हम पहले बात करें तो उनका जो एक इंसिडेंट हुआ 2010 वाला, स्पॉट फिक्सिंग हुई, जो भी था वो, उनसे गलती हो गई। चलो जी, जान के भी किया था, लेकिन उन्होंने तस्लीम कर लिया उस चीज़ को। उसके बाद फिर उन्होंने पूरी कौम से माफ़ी भी माँगी और उन्होंने सज़ा भी भुगती, और सज़ा भी ऐसी थी कि उनका पूरा करियर ख़त्म हो गया। यार देखो, अगर हम इंसान गलती करते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गलती करते हैं, फिर हम अल्लाह ताला से ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें माफ़ कर दे, और वो गफूरुर रहीम ज़ात है, वो माफ़ भी कर देती है। अगर रब, वो हमारी इतनी गलतियों के बावजूद हमें माफ़ कर देता है और हमें रोज़ अपनी नेमतें देता है, तो हम इंसान क्यों नहीं एक-दूसरे को माफ़ करते? हम जो हैं क्यों नहीं एक-दूसरे की गलतियों को जो है दरगुज़र करके आगे बढ़ने की कोशिश करते? हम जो है क्यों नहीं चाहते कि यार एक बंदे से अगर गलती होगी तो उसे माफ़ कर दें, खैर है कोई बात नहीं। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो माफ़ कर देता है हज़ार गलतियों के बावजूद, हज़ार गुनाहों के बावजूद, तो हम लोगों की क्या औकात और हैसियत है हम इंसानों की? क्या ये कभी सोचा है? ये जो मोहम्मद हफीज़ साहब हैं, ये जो बैठ के क्रिटिसिज़्म करते हैं दबे लफ्ज़ों में सलमान बट के ऊपर, मोहम्मद आमिर के ऊपर, मोहम्मद आसिफ के ऊपर, क्या ये मोहम्मद हफीज़ भूल गए हैं कि यार ये जो क्रिकेटर्स हैं, ये अपनी गलतियों के जो है ना खमियाज़ा भुगत चुके हैं। इनके करियर ख़राब हो गए, इनके करियर ख़त्म हो गए और उन्होंने माफ़ी माँग ली, तो क्या आप लोगों के अंदर इतना भी जिगरा नहीं है कि आप इन्हें माफ़ कर लो? और ख़ैर आपकी माफ़ी से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप खुद कौन से कोई इतने बड़े प्लेयर हो। आपको कमेंट्री में अगर बोल दिया हरमीत राजा ने प्रोफ़ेसर, अगर आपका नाम जो है पड़ गया प्रोफ़ेसर, तो उससे ये बात बिल्कुल हरगिज़ नहीं साबित होती कि आप वाक़ई क्रिकेट के प्रोफ़ेसर हो। आप कुछ भी नहीं हो। हम 2013, 14, 15 का दौर भूले नहीं है जब आप ओपनिंग करने आते थे और किसी विकेट में काउंट ही नहीं होते थे। आप मुझे बता देना कि मोहम्मद हफीज़ साहब आपकी क्रिकेट के लिए क्या खिदमात है? आपने पाकिस्तान को क्या दिया, मुझे इतना बता दें सिवाय अपनी थकी हुई परफॉर्मेंसेस के। करियर के आखिरी 2 साल में जाके आप एक प्रॉपर बल्लेबाज बने और बॉलिंग भी करवाते थे आप, बैटिंग ऑलराउंडर आप बने आप अपने करियर के आखिरी 2 सालों में। उसके अलावा आप अपना करियर उठा के देख लें, 15 साल आपने क्रिकेट खेली, आखिरी 2 सालों में जाके आप प्रॉपर बल्लेबाज बन रहे हैं। तो जो आपके पहले 13 साल का करियर है वो किधर गया? मुझे बताएँ ना कि क्या परफॉर्मेंसेज़ आपने ऐसी दी कि सिंगल हैंडेडली आपने पाकिस्तान को मैचेस जितवाए हों? या हम कहें कि वाह यार मोहम्मद हफीज़ ने आज बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी और मैच जितवाया, सिवाय श्रीलंका, बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरीज़ कर दी कभी-कभार। उसके अलावा आप मुझे बताएँ कि कौन-सी ऐसी परफॉर्मेंसेज़ दी हैं मोहम्मद हफीज़ साहब ने कि जिस पे हम कहें कि वाक़ई यार ये एक बड़ा मायनाज़ बल्लेबाज था, और जो है ये बहुत ही कोई क्लासिक किस्म का बल्लेबाज था कि जिसने अकेले मैचेस जितवा दिए। जब आपकी बैटिंग वजह से आप बाहर होने लगे थे तो फिर आपने साथ बॉलिंग शुरू कर दी और वो बॉलिंग की वजह से आपको आज मिल जाता था। जिस तरह आज सलमान अली आगा को मिल जाता है उनकी बॉलिंग की वजह से, ये साइम अयूब को आज मिल रहा है। तो आप भी यही काम करके जो थे ना टीम को अंदर सर्वाइव कर रहे थे। आप क्रिटिसिज्म आज कर रहे हैं सलमान बट के ऊपर, जिसकी 5 सेंचुरियाँ खाली वनडे में अगेंस्ट इंडिया, जो जिसके पास इतना अच्छा क्रिकेटिंग ब्रेन है और जो अच्छे तरीके से लीड कर रहा था पाकिस्तानी टीम को। अगर उसका करियर बड़ा होता तो मेरा ख्याल है कि शायद सलमान बट जो है वो पाकिस्तान के बेस्ट कैप्टन में उनका शुमार होता। जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में गुजरे हैं उनमें से सलमान बट भी एक होते। ये अलहदा बात है कि उनका करियर जो उनसे मिस्टेक हुई उसकी वजह से खराब हो गया। लेकिन वो बंदा अब अपनी गलती की ना सिर्फ माफ़ी माँग चुका, उसने बल्कि सज़ा भी काट ली। अब उसके बाद जो है वो बंदा अपने मुल्क को कुछ देना चाह रहा है। उसने कहा चलो यार मैं क्रिकेट की तरफ से अपने खेलते हुए क्रिकेटिंग करियर में नहीं दे सका, तो अब मैं कुछ ऐसा कर लूँ जिससे मैं अपनी कौम को फ़ायदा दे सकूँ, मैं जिससे अपनी मुल्क व कौम का नाम रोशन कर सकूँ। उसने अपनी क्रिकेट अकेडमी बनाई और गनी क्रिकेट अकेडमी के नाम से है, और वहाँ पर वो प्लेयर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, जो नए बच्चे आ रहे हैं, उनके ऊपर वो काम कर रहे हैं, उनकी टेक्नीक बेहतर कर रहे हैं, उनकी ग्रूमिंग कर रहे हैं, वो फिर भी कोशिश कर रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतना क्रिटिसिज़्म होने के बावजूद, इतनी ज़लालत होने के बावजूद भी उन्होंने यही सोचा कि यार मैं अपनी कंट्री को कुछ दे दूँ, मैं नहीं दे सका पहले लेकिन अब दे दूँ। लेकिन उसके बावजूद भी कोई गिने-चुने 1-2 क्रिकेटर्स हैं जो अभी भी
क्रिटिसिज्म से बाज नहीं आ रहे, उनके ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। मोहम्मद हफीज मुझे बता दें अभी क्या वो खिदमात दे रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। एक रट इन्होंने लगाई होती है बैठ के कि जो पीसीबी में आप कह लें कि जो काम है, ओहदेदार हैं और जो पीसीबी के चेयरमैन है, वो किसी क्रिकेट बॉडी को होना चाहिए, किसी क्रिकेटर को होना चाहिए, किसी ऐसे बंदे को होना चाहिए कि जो क्रिकेट को समझता हो, फिर ही तरक्की होगी। मोहम्मद हफीज साहब आप भी तो पीसीबी में रहे हैं, आपने क्या किया है? फिर मोहम्मद यूसुफ, उनकी भी मैं यही बात करूंगा कि वो भी हमेशा एक ही रट लगाते हैं कि जी किसी क्रिकेटर को होना चाहिए, किसी क्रिकेटर को होना चाहिए। मोहम्मद यूसुफ साहब आपको भी तो सिलेक्शन कमेटी मिली थी ना, आपने क्या किया था? मिसबा उल हक को मिला चांस, उन्होंने क्या किया? वहाब रियाज को मिला चांस, उन्होंने क्या किया? वकार यूनुस हेड कोच रहे, उन्होंने क्या किया? क्या ये सारे क्रिकेटर्स नहीं है? मैं और भी इस तरह की मिसालें दे सकता हूँ, जहीर अब्बास रहे, मोहसिन हसन खान रहे, इंतखाब आलम रहे। यार कितनी मिसालें मैं दे सकता हूँ कि कितने क्रिकेटर को चांस मिले, लेकिन उसकी प्रोडक्शन क्या हुई आगे, हमें उसके रिजल्ट्स क्या मिले, वो सबके सामने है। मुझे वो रिजल्ट्स दोबारा बताने या दोहराने की जरूरत नहीं है। मैं अगर वो दोबारा बताऊंगा या दोहराऊंगा तो काम बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, फिर बातें लोगों को बड़ी बुरी लग जाएंगी। तो मैं इन क्रिकेटर्स को यार यही कहूंगा कि खुदा का वास्ता है, ये हाथ जुड़े हुए हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट जो है ना, तबाह हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, कुछ नहीं बचा उसमें। तो अगर कोई उसको सही करना चाह रहा है या अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, तो बजाय इसके कि आप उसके ऊपर तनकीद करो, आप उससे बेहतर करने की कोशिश करो। आप देखो कि अगर वो ये काम कर रहे हैं तो आप उनसे बेहतर कोई काम करके दिखाओ, तो फिर हम आपकी तारीफ करें, आपको अप्रिशिएट करें, और फिर हम कहें कि वाकई यार मोहम्मद हफीज ने कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए किया है। बजाय इसके कि आप उनको अप्रिशिएट करें, आप उल्टा उनके ऊपर को और क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, उनका और मोरल जो है वो आप गिरा रहे हैं। एटलीस्ट वो कोशिश तो कर रहे हैं ना, चाहे जो भी उन्होंने पास्ट में किया, माजी में किया। अब वो अगर उस चीज को बेहतर करना चाह रहे हैं तो आपको इस चीज से क्या मसला है? मुझे ये बताएं मोहम्मद हफीज। हम क्रिकेट फैंस ने उनको माफ कर दिया, मोहम्मद आमिर वापस आ गए, उन्होंने क्रिकेट भी खेली, लेकिन सलमान भट्ट और मोहम्मद आसिफ वापस नहीं आ सके, उनके साथ ज्यादती हुई। मोहम्मद आमिर को चांस मिला तो इनको भी मिलना चाहिए था, लेकिन उनको नहीं मिला। अब जब वो इतनी ज्यादा चीजें बर्दाश्त करके आ गए, उन्होंने सजा बर्दाश्त कर ली, सारा कुछ कर लिया, तो अब वो आ रहे हैं, तो उनको भाई आने दो। अगर वो खिदमत करना चाह रहे हैं क्रिकेट की तो उन्हें करने दो। आप लोगों से नहीं हो पा रहा तो उनको तो एटलीस्ट करने दो। आपका काम है इंटरव्यू दो, कभी एक जर्नलिस्ट को दो, कभी दूसरे जर्नलिस्ट को दो, बैठ के तनकीद करो। आप इसी पे अच्छे लगते हो, सच्ची जो बात है, आप इससे ज्यादा नहीं अच्छे लगते। आप बस बैठ के अब इन प्लेयर्स के ऊपर तनकीद करो और इनको काम करने दो। और मेरी सलमान भट्ट से ये रिक्वेस्ट है कि भाई आप जो काम कर रहे हो उसे करते रहो, इन लोगों को बोलने दो। इन लोगों ने सिर्फ बोलना ही सीखा है, कुछ करना नहीं सीखा। ये बातों की ही शेर है, ये बातें ही कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। आप जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। आपने जो तहिया किया, आपका जो मिशन है, मेरी दुआ है कि आप कामयाब हो उसमें और आपको तरक्की मिले, आपकी एकेडमी को तरक्की मिले। जो आप प्लेयर्स तैयार कर रहे हो वो पाकिस्तान को आके सर्व करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। वाकई पता चले यार कि इन प्लेयर्स के ऊपर काम हुआ है। और ये जितने भी बाकी हैं, ये टीवी चैनल्स पे बैठ के, पॉडकास्ट में बैठ के जो मर्जी बोलते रहे, इन्हें बोलने दो। इनका जो है और कोई काम ही नहीं है, ये अपने क्रिकेटिंग करियर में भी कुछ नहीं कर सके और अब इधर बैठ के जो है सिर्फ बातें कर रहे हैं। मोहम्मद हफीज अगर इतने होते बड़े प्लेयर तो इनको 13 दफा स्टेन ना आउट करता, इनको बकरी ना बनाता स्टेन। अपने करियर में मोहम्मद हफीज कुछ नहीं अचीव कर सके इतना खास, सिवाय एक मीडियोकर प्लेयर या एवरेज प्लेयर आप इन्हें कह लें, उससे ज्यादा मोहम्मद हफीज कुछ भी नहीं थे। उसके बावजूद ये पॉडकास्ट और टीवी चैनल्स पे बैठ के इतने वसूख के साथ बातें कर रहे होते, जिस तरह इनसे बड़ा प्लेयर पाकिस्तानी हिस्ट्री में नहीं आया होगा या इनसे बड़ा ऑलराउंडर पाकिस्तान ने कभी देखा ही नहीं होगा। इस तरह बातें कर रहे होते हैं। दुख और अफसोस होता है कि जब ये प्लेयर्स आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बातें करते हैं और ये प्रिटेंड करते हैं कि हम दूसरे से बेहतर हैं, दूसरा जो है वो बिल्कुल ही मरा मुक्का है और गया गुजरा है। आप लोग अगर यही करते रहेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाते रहेंगे, तो हमारी क्रिकेट का जो है आगे दिवालिया निकल चुका है, मजीद निकल आएगा और इससे ज्यादा क्या निकलेगा। तो आप जितने भी क्रिकेटर्स हैं, मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आपस की जो भी आप लोगों के पर्सनल ग्रजेस हैं उनको साइड पे रखें प्लीज। उनको जो है क्रिकेट में मत लेकर आए, ना इन्वॉल्व करें। अगर कोई क्रिकेट की खिदमत करना चाह रहा है उसको करने दें। अगर आप उसके लिए कुछ अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा भी मत सोचें और ना बोलें, खामोश रहें।
और यही बात में जो है, ये भी जो हमारी करंट टीम खेल रही है, इसके अंदर जो प्लेयर्स हैं, उनको भी यही कहूँगा कि यार आपके पर्सनल ग्रजेस जो भी हैं, उसको बाउंड्री रोप से बाहर रख कर आएँ। जब आप मैदान के अंदर जा रहे हैं, फिर एक यूनिट बन के, एक टीम बन के खेलें। चाहे जो भी कैप्टन हो, उसको खुले दिल से एक्सेप्ट करें और उसकी कैप्टेंसी के अंडर जो है खेलें। फिर ये मत सोचें कि यार इसको कैप्टन क्यों बना दिया, मुझे क्यों नहीं बनाया। अगर आप ये सोचते रहेंगे, तो आप ना सिर्फ अपना नुकसान करेंगे, बल्कि टीम का भी नुकसान होगा। आपका नुकसान बाद में होगा, पहले टीम का होगा। जब आप जानबूझ के परफॉर्मेंस नहीं ना देंगे, उसका नुकसान पता है क्या होगा फिर? टीम तो नीचे जाएगी जब आप परफॉर्म नहीं करेंगे। पहले तो टीम पर बात आएगी कि टीम ने बुरा खेला, फिर आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप किसी के लिए बुरा सोचते हैं ना, तो वो फिर आपके सामने भी आना शुरू हो जाता है। आप किसी का बुरा कर देंगे वक़्ती तौर पे, आपको लगेगा कि शायद मैं अपने मकसद के अंदर कामयाब हो गया हूँ, लेकिन नहीं, आप अपने मकसद के अंदर फेल हो गए हैं। और इसकी हमने मिसाल देखी कि जिन्होंने बाबर रिज़वान की कैप्टेंसी गिराने के लिए उनको ज़लील करवाया, अपनी परफॉर्मेंसेज़ नहीं दी कि वो फ्लॉप हो, वो गिरे, उनके साथ फिर क्या हुआ, वो हम सब ने देखा। और फिर बाबर रिज़वान ने जिन प्लेयर्स के साथ अच्छा किया और उनको दोस्ती यारी में खिलाया, जिससे टीम का नुकसान हुआ, उन्होंने उन प्लेयर्स का फ़ायदा तो किया दोस्ती यारी में, लेकिन टीम को नुकसान हुआ, तो फिर मुड़ के नुकसान किसका हुआ? बाबर रिज़वान का। फिर आज देख लें वो टीम से बाहर हो गए। तो मैं यही कहूँगा कि यार आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म करें, अपने जो पर्सनल ग्रजेस हैं, आप लोगों की जो भी आपस में कंट्रोवर्सीज़ हैं, इख्तिलाफ़ात हैं, उन सबको आप लोग साइड पे कर दें, अंडर द कारपेट कर दें और एक पॉज़िटिव सोचें और पॉज़िटिव कुछ करने की कोशिश करें पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। आप और कुछ नहीं ना कर सकते, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आप इतना कर सकते हैं कि अपना मुँह बंद कर लें उनके लिए जो कुछ करना चाह रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी पॉज़िटिविटी हो जाएगी कि आप खामोश हैं। इससे ज़्यादा और आप कुछ नहीं कर सकते ना, तो बस यही कर लें कि अपना मुँह बंद कर लें और जो करना चाह रहे हैं उनको करने दें। यकीन करेंगे ये भी आप लोगों का बड़ा एहसान होगा हमारे सरों के ऊपर और हम आपके बड़े शुक्रगुज़ार होंगे। तो आप लोग जो प्लेयर्स हैं ना, ये एक इमेज क्रिएट करते हैं मुल्क का। आप लोग अगर अच्छा और वेल बिहेव्ड शो करेंगे अपना जेस्चर लोगों के सामने, तो उसका हमें फ़ायदा होगा, हमारे टीम को फ़ायदा होगा, हमारी क्रिकेट को फ़ायदा होगा। और अगर आप लोग ही आपस में लड़ेंगे, एक-दूसरे को गालियाँ देंगे, नीचा दिखाएँगे, पॉडकास्ट में बैठ के जस्ट फॉर द व्यूज़ और अपने आप को अच्छा, सच्चा साबित करने के लिए दूसरे प्लेयर को गालियाँ देंगे, अपने साथी क्रिकेटर को गालियाँ देंगे, अपने टीममेट, अपने कौम के क्रिकेटर को गालियाँ देंगे, तो उसका फिर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए यही कहूँगा कि यार ये काम ना करें, पॉज़िटिव होके एक यूनिट बन के काम करें और ये सोच के करें कि हमने अपनी क्रिकेट टीम को फ़ायदा देना है, अपने मुल्क की क्रिकेट को फ़ायदा देना है, इससे हमारे मुल्क का नाम और रोशन होगा और हमारी मुल्क की जो है ना वो इज़्ज़त में इज़ाफ़ा होगा और हमारा मुल्क तरक्की करेगा और दुनिया में जो हम मकाम खो चुके हैं ना क्रिकेट के हवाले से, वो वापस पा लेंगे, अगर हम यकजा हो जाए और एक-दूसरे को सपोर्ट करें और अगर नहीं कर सकते तो मुँह को बंद रखें, सिंपल इज़ दैट। बस, यही कहूँगा मैं। बाकी आप लोगों की जो भी राय हो इस बारे में, वो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।